बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सरगोशियां हो रही हैं कि आम इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगाई जाएगी। इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने का खदशा है। सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक खदशात के सवाल पर बोले कि हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालात परेशान कुन हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन उनके ख्याल में हफ्ते 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले मुस्तरद कर दिए। एड हॉक जजेस की मुखालिफत करते हुए कहा है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास में तय किया गया कि एड हॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमती खात्मे का काम डाउन होगा। उमर अयूब बोले, तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को री राइट किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPs को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है और ये उनकी ज़ाती राय में एड हॉक जज तैनात होने चाहिए। उनका कहना था कि आइन इस बात की इजाज़त देता है। मखसूस सीटों पर हलफ लेने वाले अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने सीटों से महरूम होने के बाद ज़ाती तौर पर अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। इन मेंबरान में से एक ने जियो को बताया कि अरकान सुप्रीम कोर्ट में अलहदा रिट पिटिशन दायर करेंगे। इन मेंबरान को कौमी और सूबाई असेंबली में हलफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकी रुकनीत मुस्तकिल तौर पर खत्म कर दी गई। कौमी असेंबली में नून लीग के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हतमी फैसला नहीं किया गया। बाज़ाब्ता ऐलान तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का इरादा नहीं रखती। तहरीक इंसाफ की रुकन जरताज गुल ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं चाहती। PTI के ऊपर जो पाबंदी का फैसला है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी नहीं है। अताउल्लाह तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, देखिए एक राय मौजूद है, लेकिन हम कोई सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है नहीं और इसका जो है वो एक बाज़ाब्ता ऐलान तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने की बात ना तो किसी ने की है, ना इस बारे में सोचना चाहिए। वो हमारा एक आईनी इदारा है, सबसे बड़ी अदालत है, उसका हुक्म जो है सर आंखों पे है। कोई ऐसा इरादा गवर्नमेंट का नहीं है। मौज़म जतोई ने तो ना बाजा बजाया ना सीटी बजाई, कुछ भी नहीं किया उसने। मौज़म शरीफ आदमी है। आपने कहा मौज़म जतोई शरीफ आदमी है। PMLN को बैक फुट पे चले जाना चाहिए। आप एक और बेंच बना देंगे और आप समझते हैं कि किसी तरीके से आप हमारी रिजर्व सीटें ले लेंगे। इट डज नॉट सूट यू। जो ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तूल देने के लिए न सुप्रीम कोर्ट के कानून को मानते हैं, ना हमारी अदती अक्सरियत को मानते हैं। यहाँ पे वालिद नहीं मिलता जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक हो, वालिद नहीं मिलता तो उसकी बेगम को उठा लो, उसकी वालदा को ज़दोकोब करो, उनके नौकरों को उठा लो, उसका घर तोड़ दो, उसके घर के ऊपर बिल्डोजर चला दो, और तो और अगर वो भी ना मिले तो किसी का पालतू कुत्ता भी उठा लेते। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया। इजलास कल फिर होगा। FBR डिजिटाइजेशन बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट मैकेंजी के ज़ेरे निगरानी जारी है। वज़ीर आज़म ने फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी डिजिटाइज करने की हिदायत कर दी। कहा 4 माह में 800 अरब का टैक्स रिफंड फ्रॉड पकड़ा है। 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमात निपटा दिए गए हैं। 3 खरब 2 अरब रुपए के 83,000 से ज्यादा केसेस हैं। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म का फौरी तौर पर 100 अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म को बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 49 लाख ऐसे अफराद का पता लगाया गया जो इस्तिताअत रखने के बावजूद टैक्स नहीं देते। उन 49 लाख में से सबसे ज़्यादा दौलतमंदों और सरमायाकारों को टैक्स नेट में लाने का काम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों मुल्कों ने हमेशा बाहमी एतमाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं।
تقریب کے مہمان خصوصی چینی سفیر نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ پاک فوج نے پاکستان اور خطے کے امن استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کوئی بھی طاقت پاک چین دوستی اور افواج کے درمیان بھائی چارہ ختم نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی جانب سے صنم جاوید کو گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی پر ان کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے صنم جاوید کو سوشل میڈیا پر محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت بھی کی۔ اٹارنی جنرل نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں یقین دہانی کرائی کہ صنم جاوید کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان پولیس بھی راہداری ریمانڈ نہیں مانگے گی۔ صنم جاوید پنجاب میں اپنے گھر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عدم پیشی پر پی ٹی آئی کے سابق رکن سندھ اسمبلی عدیل احمد کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمات کی سماعت سینٹرل جیل میں ہوئی۔ پاکستان دنیا کا 5واں زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ہے۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ 9 ہزار، خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ 6 ہزار، سندھ کی آبادی 5 کروڑ 57 لاکھ، بلوچستان کی 1 کروڑ 48 لاکھ 9 ہزار ہے۔ ادارہ شماریات نے ڈیجیٹل مردم شماری کی رپورٹ شائع کر دی۔ پاکستان دنیا کا 5واں زیادہ آبادی والا ملک، آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ہو گئی۔ دیہی آبادی کی شرح 61%، جبکہ شہری آبادی 39% ہے۔ ملک میں 66% افراد شادی شدہ ہیں۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ادارہ شماریات کے زیر اہتمام 7ویں ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری رپورٹ جاری۔ چیف شماریات ڈاکٹر نعیم الظفر نے کہا کہ اس سے قبل 6 بار مردم و خانہ شماری ہوئی، پہلی مرتبہ 7ویں مردم و خانہ شماری ڈیجیٹل ہوئی۔ اس سروے میں پہلی بار معذور افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، تمام تعمیرات کو جیو ٹیگ کیا گیا ہے۔ 40 million structures have been geotagged. سروے کے مطابق پاکستان کی شرح آبادی 2.5% ہے۔ آبادی کی یہ شرح برقرار رہی تو اگلی مردم شماری تک ملک کی آبادی تقریباً 48 کروڑ ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مردم شماری ہر سال 10 سال کے بعد منعقد کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو مختصر ترین مدت میں تربیت کے عمل سے گزارا جائے تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اس عمل کو پورا کریں۔ تو پہلا سنگ میل جو کامیابی سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے عبور کیا وہ ان لوگوں کی تربیت تھی۔ نادرا کا تعاون حاصل کیا گیا اور نادرا اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی مرحلہ بڑی کامیابی کے ساتھ بروئے عمل ہوا۔ سروے کے مطابق صوبائی دارالحکومتوں کی آبادی زیادہ ہے۔ کراچی کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت کی آبادی 23 لاکھ 6 ہزار ہے۔ کیمرامین طلعت فاروق کے ساتھ نورین سلیم جنجوا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں مانسون کے دنوں میں بارش ہونے کی بجائے معمول سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ مانسون کی نم ہوائیں اور بحیرہ عرب سے آنے والی نمی کی وجہ سے شہر کے مختلف مقامات پر گرمی کو محسوس کرنے کی شدت 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہی ہے۔ انیبا زمین شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ گزشتہ رات رواں سال جولائی کی 30ویں گرم ترین رات گزری ہے، جب کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کراچی میں اتنا زیادہ جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے حوالے سے ماہرین موسمیات بتاتے ہیں کہ بحیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت جو معمول کے 25 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوا کرتے تھے، ان دنوں بحیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا خطہ ہے، انڈین اوشن کہہ لیں یا عربین سی کہہ لیں، اس کے ٹیمپریچرز بھی نارمل سے اوپر جا رہے ہیں، یعنی لینڈ کے مقابلے میں سی سرفیس ٹیمپریچرز کے بڑھنے کی ریشو زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب ٹیمپریچر زیادہ بڑھتا ہے تو زیادہ موئسچر ایواپوریٹ ہو کر آپ کی لینڈ کے اوپر آتا ہے، موئسچر اب بہت زیادہ آنے لگا ہے اور موئسچر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے باعث آپ کا ہیٹ انڈیکس بہت بڑھ جاتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ماہرین موسمیات بتاتے ہیں کہ ایران کے قریب جو ہائی پریشر ایریا موجود ہے وہ آئندہ 1 سے 2 دن میں اس کی شدت میں کمی آ جائے گی یا پھر وہ ختم ہو جائے گا، اور امکان یہ ہے کہ 19 سے 21 جولائی کے دوران کراچی میں بھی کوئی ایک بارش کا اسپیل ہو سکتا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا آگے موو کر کے کراچی کے ساؤتھ ویسٹ میں جائے گا تو پھر امکان ہو سکتا ہے کہ کراچی میں بارش کا ایک اسپیل ہو جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ معمول سے زیادہ کی والی جو چل رہی تھی وہ ابھی تک پورا سندھ اس میں ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے۔ اگست میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں مانسون کے اچھے اسپیل آ سکتے ہیں اور اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں، تو امید
आप कायम रखें, इंशाल्लाह मौसम में बेहतरी आएगी। कराची में रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शदीद गर्मी के दौरान 24 घंटे में 20 लाशें सर्द खानों में पहुंचाई गई हैं। मरने वालों में 15 अफराद नशे के आदी बताए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सड़कों, फुटपाथों, फ्लाई ओवर्स और दीगर मकामात से नशे के आदी 15 अफराद समेत 20 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें लियारी, लांढी, कोरंगी, सुपर हाईवे, गुलशन इकबाल गार्डन, शू मार्केट, कायदाबाद, आई चंद्रीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन और लाइन्स एरिया के इलाकों से मिली। 14 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची बार एसोसिएशन ने शदीद गर्मी के दौरान काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। सेशन जजों को लिखे गए खत में बार सेक्रेटरी ने कहा कि मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 दिन के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। शदीद गर्मी में वकला के लिए काला कोट पहनना चैलेंज से कम नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन का डिग्रियों की तस्दीक का सिस्टम 10 रोज से खराब पड़ा है। बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जाने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात परेशान होकर रह गए हैं। HEC इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में वेरिफिकेशन सिस्टम में खराबी आई है। सिस्टम बेहतर होते ही चालान जारी करने और डिग्रीज की तस्दीक का काम शुरू कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी SM इकबाल ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की हुकूमत रेलवे के ML1 मनसूबे पर जल्द काम के आगाज के लिए मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद में हुए इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ML1 मनसूबे को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान CPEC के हवाले से होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने डिफेंस कराची से लापता शहरी बिलाल हैदर की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार की वकील ने बताया कि DIG CTD ने बताया है कि बिलाल हैदर उनकी तहवील में है, दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की इमारत का एक हिस्सा गिर गया और मलबे तले दबकर तालिब इल्मों और अमले के अरकान समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत का हिस्सा गैस लीकेज से हुए धमाके के बाइस गिरा। शोबे अबलाग आमा जामिया कराची के बानी और साबिक चेयरमैन प्रोफेसर ज़करिया साजिद की तदफीन जामिया कराची के कब्रिस्तान में कर दी गई। वो आज सुबह 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा जामिया कराची के मस्जिद इब्राहिम में अदा की गई। और अब आपको बताएं कि टांक में क़याम अमन के लिए टांक और जिंडोला डिवीजन के कबायलियों ने रैली निकाली और डिप्टी कमिश्नर टांक के दफ्तर के सामने धरना दिया। विमेंस एशिया कप क्रिकेट कल से श्रीलंका में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला UAE से होगा। वुमेन्स क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट एशिया कप क्रिकेट, जिसका आगाज कल से दम्बुला में होगा। इवेंट में शरीक तमाम टीमें श्रीलंका पहुंच चुकी। इवेंट के इफ्तिताही रोज ही बड़ा मुकाबला होगा, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। टीम पाकिस्तान निदा डार की क़यादत में जीत के लिए पुरअज़्म है। ग्रुप ए में शामिल टीम पाकिस्तान भारत के अलावा इतवार को नेपाल और मंगल को UAE से मुकाबला करेगी। पाक भारत मैच से पहले नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। एशिया कप की ट्रॉफी की रुनुमाई आज की जाएगी। तकरीब रुनुमाई में तमाम टीमों की कप्तान शरीक होंगी। और अब आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने एहलिया नताशा स्टानकोविच से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि रजामंदी के साथ अलहदगी का फैसला किया है। बेटे की परवरिश बतौर वालिदैन करेंगे। हार्दिक पांड्या ने मद्दाहों से सपोर्ट की भी दरख्वास्त की है।